वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का। नेटवर्क 10 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। यूपी में दंगा बर्दाश्त नहीं, यानी यूपी में जो दंगे फैलाए गए वो बच नहीं पाएंगे और कानून के शिकंजे में वो जरूर आएगा। यही यूपी में दंगाइयों को काबू में करने का योगी सरकार का नया मॉडल बन चुका है। 3 जून को जुम्मे की नमाज के बाद कानपुर सुलग उठा था। 10 जून को प्रयागराज समेत कई और जिलों में भी हिंसा और आगजनी हुई और उसके बाद योगी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। प्रयागराज से सहारनपुर तक एक्शन जारी है, बुलडोजर चल रहा है और आरोपियों की गिरफ्तारी हर दिन हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की पूरी नजर यूपी के सभी संवेदनशील जिलों पर बनी हुई है। 10 जून को प्रयागराज में हुए उपद्रव के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की थी और इसमें अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश भी दिए गए थे कि उपद्रवियों और दोषियों पर ऐसी कार्रवाई की जाए कि फिर कोई प्रदेश का माहौल खराब करने के बारे में सोच भी ना सके। यानी कि सीएम का संदेश ये साफ है कि यूपी में दंगा बर्दाश्त नहीं होगा। तो फिर सीएम की इस चेतावनी के बाद एक्शन शुरू हो गया। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप पर कार्रवाई शुरू हुई। प्रयागराज के अटाला इलाके में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने रविवार को भारी पुलिस बल के साथ उनके घर पर बुलडोजर चला दिया। संदेश साफ है कि यूपी की शांति और कानून व्यवस्था में खलल डालने की कोशिश जो करेगा, योगी की पुलिस और प्रशासन उसे बख्शने वाला नहीं है, बल्कि कानून के जरिए ही उस पर करारी चोट होगी और चोट ऐसी कि उसे दोहराने की आरोपी उसे जरूरत भी ना समझे। सीएम के निर्देशन के बाद यूपी में बीते 10 जून को हिंसा में अब तक 337 उपद्रवी और दोषी गिरफ्तार किए गए हैं। आपको ये भी बताएं कि जिन 9 जिलों में माहौल खराब करने की कोशिश की गई उनमें 13 एफआईआर दर्ज की गई है और 337 लोगों पर अब तक गिरफ्तारी की तलवार लटक चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा गिरफ्तारी प्रयागराज से हुई है, जहां पर 3 केस दर्ज हुए और 92 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। वहीं सहारनपुर जिले में भी 3 केस दर्ज किए गए हैं और 83 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा हाथरस जिले में 52, अम्बेडकर जिले में 41, मुरादाबाद में 40, फिरोजाबाद में 18, अलीगढ़ में 6 और जालौन में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि एक मुकदमा लखीमपुर खीरी जिले में भी दर्ज किया गया है, जिसमें अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो किस जिले में कितने गिरफ्तार हुए हैं और कितनों पर कार्रवाई की गई है, वो हमने आपको लगातार बताया। शासन प्रशासन अवैध कार्य, अवैध गतिविधि और अवैध कब्जा, अवैध निर्माण, इन सारी चीज़ों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई करता रहा है। और आपने देखा है कि पिछले काफ़ी समय से हम लोगों ने शहरों की चौड़ीकरण के दौरान और शहर के विकास के दौरान भी बहुत सारे जो अवैध अतिक्रमण थे, अवैध कब्जे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की है। और प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण जो भी अवैध निर्माण है उनको एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करके नोटिस भी देता है और जो अवैध निर्माण है या अवैध कब्जा है उनके खिलाफ कार्रवाई भी करता है। लिटरेचर मिले हैं, कई किताबें मिली हैं, उसका एक एक पन्ना भी पड़ताल किया जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं पूरी टीम भावना से, पुलिस और प्रशासन के सैकड़ों जवानों ने इसमें मेहनत किया है और बहुत देर तक ये पूरी धूप में, चिलचिलाती धूप में कार्रवाई हुई है। बड़ी कार्रवाई है ये। 5 करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्तियों को नियमानुसार जमींदोज किया गया है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। अभी जितना भी लिटरेचर मिला है, झंडा, पोस्टर, बैनर, कागजात मिले हैं, सभी की गहराई से पड़ताल की जाएगी कि किसने लिखा है, क्यों लिखा है, इसकी मंशा क्या है। बहुत सारी चीज़ें अभी तफ्तीश में हैं, वो आपको जैसे मैं बताता आ रहा हूँ लगातार आपको बताया जाएगा। तो कानपुर जिले में बीती 3 जून को जुम्मे की नमाज के बाद नई सड़क पर विरोध प्रदर्शन के दौरान
भड़की हिंसा के मामले में सरकार के सख्त आदेश के बाद पुलिस और जिला प्रशासन उपद्रवियों पर लगातार कड़ी कार्रवाई करने में जुटा हुआ है, जहां पर जिला प्रशासन द्वारा कमिश्नरेट पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त टीम बनाते हुए उपद्रवियों की एक लिस्ट तैयार की जा रही है। और कानपुर पुलिस ने हिंसा के सिलसिले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया है। और वहीं दूसरी ओर पुलिस के मुताबिक इस हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी, जावेद अहमद, मोहम्मद सूफियान और मोहम्मद साहिल ने एटीएस यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड और एसआईटी की पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। पुलिस शहर में अमन चैन कायम करने के लिए लगातार भ्रमणशील है। जगह जगह पर हमारे वरिष्ठ अधिकारी तैनात हैं, लगातार फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं और भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। मैं यह भी आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जो लोग 3 तारीख की घटना में लिप्त थे, उनके हमारे पास सीसीटीवी फुटेज और वीडियोज़ हैं। उन्हीं के बेसिस पे उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और किसी भी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मात्र वही लोग जो फुटेज के अंदर हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। मैं चाहूँगा कि आप लोग सहयोग करें, शहर के अंदर अमन चैन कायम रहे और कहीं पर भी अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि पुलिस ने किसी निर्दोष को गिरफ्तार किया है या निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो तत्काल मुझसे संपर्क करें, हमारे ज्वाइंट सीपी से संपर्क करें, हमारे संज्ञान में लेकर आए। ऐसे लोगों की जांच कराकर तत्काल उन्हें छोड़ा जाएगा। सहारनपुर जिले में भी जुमे की नमाज के बाद घंटाघर स्थित नेहरू मार्केट और मोरगंज में उत्पाद मचाने वाले उपद्रवियों और उत्पादियों पर पुलिस लगातार शिकंजा कसने का काम कर रही है। और अब पुलिस विभाग की तरफ से 95 उत्पादियों की सूची नगर निगम और विकास प्राधिकरण को भेज दी गई है, ताकि उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलने की कार्रवाई की जा सके। एसएसपी आकाश तोमर ने यह बताया कि हाल ही में उन्होंने एक नंबर सार्वजनिक किया था और आमजन से यह अपील की गई थी कि उत्पाद करने वालों की वीडियो भी भेजी जाए। मंगलवार की दोपहर करीब 1500 वीडियो पुलिस के पास पहुंची हैं और इन वीडियो को देखकर 237 लोगों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 102 लोगों को अभी जेल में भेजा जा चुका है। जेल गए 102 लोगों में से 95 लोगों की सूची नगर निगम और विकास प्राधिकरण को भी भेजी गई है। एसएसपी आकाश तोमर ने यह भी बताया कि कमिश्नर द्वारा भेजी गई इस लिस्ट में सूची में सभी पर गैंगस्टर और रासुका की भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर विकास प्राधिकरण और नगर निगम के अधिकारियों को ये सख्त दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि इन सभी लोगों की संपत्ति के बारे में जल्द से जल्द पता किया जाए। कहीं कोई मकान अवैध तो नहीं बना हुआ है, कहीं पर कोई प्रतिष्ठान तो लाइसेंस के बिना संचालित नहीं हो रहा है, और अगर ऐसा पाया जाता है तो सभी आरोपितों और सभी उपद्रवियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि जुम्मे की नमाज के बाद शहर के घंटाघर स्थित नेहरू मार्केट में सैकड़ों लोगों ने वाहनों में तोड़फोड़ की थी और दुकानों में लूटपाट करने का प्रयास किया था, जिसके बाद पुलिस लगातार इन आरोपितों पर शिकंजा कसने का काम कर रही है। देखिए, फ्राइडे की नमाज के बाद जो लोग इलीगली गैदर हो गए थे सहारनपुर में, उसमें 3 एफआईआर हमारे द्वारा लिखी गई हैं और कुल 84 लोगों की गिरफ्तारी की गई। इसमें संगीन धाराएं जो हैं बलवे की और 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की हम लोगों ने लगाई हैं। और इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हम लोगों ने कई और लोगों को भी चिन्हित किया है। इसमें हमारी ये कोशिश है कि जो दोषी हैं, जिनके खिलाफ हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, फुटेज है, उन्हीं को केवल हम लोग गिरफ्तार करें। अननेसेसरी किसी निर्दोष व्यक्ति को हैरेस ना करने के लिए इंस्ट्रक्शंस हम लोगों ने सभी फील्ड फॉर्मेशंस को दे दिए हैं। केवल एविडेंस के आधार पर ही गिरफ्तारी होगी। और वहीं लखीमपुर खीरी में अवैध अतिक्रमण पर एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर गरजा है। दरअसल जिलाधिकारी के निर्देश पर भारी पुलिस बल ने कुछ ही घंटों के अंदर ही करीब 4 करोड़ की सरकारी जमीन दबंगों से मुक्त कराई है। माफिया महबूब खान और उनके करीबियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की गई है। फिर गरजा बाबा का बुलडोजर, गैंगस्टर महबूब खां पर बड़ी कार्रवाई। माफिया की संपत्ति पर चला पीला पंजा, 4 करोड़ की संपत्ति जमींदोज। यूपी में योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन जारी है।
अवैध संपत्तियों पर बाबा का बुलडोजर जमकर चल रहा है। चुन चुन कर माफियाओं से हिसाब लिया जा रहा है। लखीमपुर खीरी के पसगवा कोतवाली क्षेत्र के गांव बरेची में अवैध संपत्ति कब्जा करने के आरोपी गैंगस्टर महबूब खां के करीबियों पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। करोड़ों की अवैध संपत्ति को कुछ ही घंटों में प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। जनपद खीरी के थाना पसगवा क्षेत्र के 9 बहुत ही दुर्दांत अपराधियों पर आज गैंगस्टर एक्ट के तहत 14(1) की कार्रवाई की जा रही है। इस गैंग के लीडर का नाम महबूब खां है। इसके साथ इसके 8 अन्य सदस्य हैं। 9 लोगों की आज संपत्ति का जब्तीकरण किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास के चलते 9 आरोपियों की 3 करोड़ 86 लाख की संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर कब्जा मुक्त कराया गया। कुछ मकान को सील करने के साथ ही बाउंड्री वॉल को भी गिराया गया। एएसपी अरुण कुमार की अगुवाई में जब्तीकरण की कार्रवाई की गई। पसगवा पुलिस ने आपराधिक मामलों में संलिप्त महबूब खां गैंग लीडर सहित उसके साथी बाबू, दिलशाद, सरबर, तुफैल, मुन्ना, एजाज, शब्बन और शब्बीर के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की। इन सभी पर ग्राम समाज की सरकारी जमीन, खलियान, पड़ती जमीन पर अवैध कब्जा करके कृषि कार्य करने और अवैध निर्माण कार्य का आरोप है। इन लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा करते हुए करोड़ों की संपत्ति तैयार कर ली थी। एवं जो इनके द्वारा ग्राम समाज की भूमि एवं सरकारी भूमि पे जो अवैध रूप से कब्जा किया गया था, उसका ध्वस्तीकरण करके इसको मुक्त कराया जा रहा है। लगभग 3.25 करोड़ की संपत्ति का आज जब्तीकरण किया जा रहा है, जो इनके द्वारा अपराध करके अर्जित की गई थी। इस संपत्ति में कृषि भूमि, ग्राम समाज की भूमि, अवैध मकान एवं सरकारी भूमि पे जो इनके द्वारा दुकानें बनाई गई थी, इस सब को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। इन लोगों पर आरोप है कि अवैध कमाई कर संपत्ति अर्जित की। इसके अलावा सरकारी भूमि, नवीन पड़ती, खलियान जैसी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर पक्का मकान का निर्माण करा लिया है। वहीं अन्य लोगों की निजी जमीनों पर कब्जा कर फसलें बो रहे हैं। ये लोग दबंग और माफिया किस्म के हैं। इनमें आरोपी दिलशाद गिरफ्तार हो चुका है। कार्रवाई के दौरान अवैध कमाई से अर्जित की गई संपत्ति, कृषि भूमि, बाग, तालाब को कुर्क कर लिया गया है। यानी योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में भी माफिया और अपराधियों पर चुन चुन कर कार्रवाई कर रही है और योगी 2.0 में इस कार्रवाई की रफ्तार और तेज हो गई है। न्यूज़ डेस्क, नेटवर्क 10। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन चौधरी हमारे साथ सहारनपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके अलावा भी अन्य रिपोर्टर्स और संवाददाता हैं जो अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सचिन, आप ही का रुख करूंगी। सहारनपुर में जिस तरीके से अभी तस्वीरें हमने दिखाई अपने दर्शकों को कि अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर लगातार बाबा का चल रहा है, योगी सरकार ये साफ संदेश देने में कामयाब भी हो रही है कि उपद्रवी और आरोपितों पर कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी, किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। बिल्कुल, देखिए ये बात बिल्कुल लखनऊ से आदेश के बाद तय था कि जो भी उपद्रवी थे उन्होंने भी यूपी का माहौल या फिर सहारनपुर का माहौल खराब करने की जो कोशिश की थी जुमे की नमाज के बाद, उनको बख्शा नहीं जाएगा और लगभग 97 लोगों की सूची तैयार की गई है जो बीच में। वैसे अगर इससे पहले की बात की जाए, ठीक सचिन, आप बने रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। सार्थक पांडे प्रयागराज से हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सार्थक, प्रयागराज में भी हमने देखा बीते दिनों हिंसा हुई थी और उसमें कई लोगों को नामित किया गया, कई उपद्रवियों पर एक्शन दिया। निश्चित तौर पर अब कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ रही है? जी देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सबसे ज्यादा हिंसा माना जा रहा है कि हुई है, ऐसे में जो हिंसा हुई है उसमें अब तक 92 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और साथ ही जो हिंसा के मुख्य आरोपी मोहम्मद जावेद माने जा रहे हैं, उनके घर को भी ध्वस्तीकरण के जरिए उनके घर गिराया गया। और अब ऐसे में जो मुख्य आरोपी मोहम्मद जावेद हैं, उनके वकीलों द्वारा आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई, जिसमें उन्होंने ये मांग की कि जो घर गिराया गया, जो पीडीए ने घर गिराया,
वो घर दरअसल जावेद के नाम पर नहीं था, बल्कि उनकी पत्नी के नाम पर था। तो इस पर एक याचिका दाखिल की गई इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जिसको आज खारिज कर दी गई है। और ऐसे में जो लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस है वो लगातार कार्रवाई कर रही है, जो नामजद लोग हैं उनको गिरफ्तार कर रही है, जो संबंधित उपद्रवियों के साथ जो लोग थे उनको भी गिरफ्तार कर रही है। तो लगातार हिंसा को रोकने के लिए, कानून व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस का जो सख्त रूप है और उत्तर प्रदेश शासन के जो सख्त आदेश है पुलिसकर्मियों को है, उसका साफ तौर पर पालन करते हुए जो उपद्रवी हैं उनको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी कर रही है। सचिन, सहारनपुर में भी हमने देखा बीते कुछ दिनों में जो स्थितियां हैं वो लगातार बिगड़ी और उन्हीं को संभालने के लिए योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। हालांकि योगी सरकार की वापसी के बाद से लगातार उन तमाम निर्माणों पर जो अवैध तरीके से बनाए गए उन पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो उपद्रव करेगा, जो उत्पात मचाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। पहुंच रहे हैं और उनका ये कहना है कि जो दोषी है उस पर तो कार्रवाई हो, लेकिन जो निर्दोष है उस पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन लोगों की भी गलती है, जिन्होंने सहारनपुर के माहौल को खराब करने का काम किया है, उन पर कार्रवाई होगी, बुलडोजर भी चलेगा। और नगर निगम को जो सूची सौंपी गई है वो एक एक करके उन्हें चिन्हित कर रही है और उनके मकान और उनके जो दुकान है उनको चिन्हित किया जाएगा। अगर किसी तरीके से वो अवैध पाए जाएंगे तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। और भी लोगों की जो छानबीन में लगातार पुलिस जुटी हुई है। 1500 के आसपास जो सीसीटीवी फुटेज हैं और जो वीडियो कैमराज हैं उनके द्वारा जो बनाए गए वीडियो हैं उनकी लगातार जांच की जा रही है। जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी लोगों का सहयोग लिया जा रहा है पुलिस की तरफ से, लोग सहयोग करें, इस तरह की अपील पुलिस की तरफ से की जा रही है कि अगर इस तरह का कोई घटनाक्रम वीडियो या फिर किसी तरह का कोई मैसेज अगर है तो वो पुलिस तक जरूर दें, ताकि उस पर ही चिन्हित कर उस पर कार्रवाई हो सके। राणा सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ अंबेडकर नगर से लाइव जुड़ चुके हैं। अंबेडकर नगर में इस वक्त क्या हालात हैं राणा? क्योंकि देखिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उपद्रवी हैं, जुमे की नमाज के बाद जो स्थितियां पैदा हुई प्रदेश में उन पर लगाम लगाने के लिए ये बड़ा एक्शन लिया जा रहा है योगी पुलिस की तरफ से। अभी ताजा जानकारी क्या है, किस तरह के हालात हैं? ये मनीषा, आपको बताना चाहूंगा कि अंबेडकर नगर में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई करती जा रही है। जो उपद्रव का मुख्य आरोपी था फराज इमाम, को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके तमाम सहयोगी कुल अब तक 41 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यानी जो फरार थे उन पर शिकंजा कसा गया है और न केवल आरोपियों पर, न केवल उपद्रवियों पर, बल्कि उनके करीबियों पर भी ये एक्शन लगातार जारी है। जी, आपको बताना चाहूंगा कि जो उनके सहयोगी है, सहयोगियों को चिन्हित किया जा रहा है और उनको खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस साक्ष्य जुटाना शुरू कर दिया है। जी नहीं सर। प्रयागराज में अगर सार्थक हम बात करें, देखिए हिंसा वहां पर भड़की थी और किस तरीके से पुलिस जब अपना काम करने के लिए जाती है तो उन पर पथराव कर दिया जाता है। और यही सवाल भी है कि पुलिस ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए क्या तैयारी कर रही है? योगी सरकार की जो पुलिस है वो कितनी तैयार है? आने वाले दिनों में कितने लोगों को और चिन्हित किया जाएगा और इसके लिए लोगों में किस तरह की खास जागरूकता चलाई जा रही है? किस तरीके से लोगों के बीच में सामंजस्य बिठाने की कोशिश पुलिस प्रशासन की है? हिंसा का स्वरूप देखा गया उसके बाद से प्रयागराज की प्रशासन एक बहुत ज्यादा सख्त दिख रही है। सबसे पहली चीज तो प्रयागराज की जो प्रशासन है वो लगातार ड्रोन के जरिए और जो भी इंटेलिजेंस है उसके जरिए वो ये जानने की कोशिश करे कि क्या आगे किसी तरह का ऐसा प्लान पहले से बनाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात और दूसरी चीज जो मुख्य चीज है वो ये है कि माना जा रहा है कि उस हिंसा में कई ऐसे लोग हैं जो पीएफआई से जुड़े हुए हैं, तो इसकी भी जांच की जा रही है। तो इसके पीछे कोई क्या कहीं आतंकी सरगना का हाथ है या फिर कोई बड़ी कह सकते हैं संस्था का हाथ है जो इस तरह का हिंसा कराकर कानून व्यवस्था को बिगाड़कर एक अलग माहौल बनाना चाहती है। तो इन सभी सवालों पर जो पुलिस प्रशासन है प्रयागराज की खासतौर से वो लगातार जवाब देने के लिए अपने प्लान के साथ खड़ी हुई है। बिल्कुल सार्थक, तो प्रयागराज के एसएसपी और डीएम ने भी, हमने अपने दर्शकों को उनके बयान भी सुनाए, उन्होंने कहा कि आगे भी कुछ ऐसा तरह का घटनाक्रम ना हो उस पर पूरा नियंत्रण रखा जाएगा। लेकिन देखिए अब बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। तो प्रयागराज की अगर हम बात करते हैं सार्थक, तो प्रयागराज में अभी तक कितने निर्माण कार्यों को ध्वस्त किया गया है? आगे आने वाले दिनों में ये कार्रवाई और कितनी तेज होती नजर आएगी? आपको बताऊं कि आज भी प्रयागराज के अटाला इलाका जहां पर हिंसा हुई उस जगह पर आज भी नगर निगम का बुलडोजर पहुंचा और जो अवैध
निर्माण किए गए हैं उन अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है लगातार। और ऐसे में कोई गिनती अब नहीं बची है, क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद में ऐसे अवैध निर्माण हुए रखे हैं जिनका जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है उन पर की जा रही है। लेकिन उसमें खास बात यह है कि जो बेगुनाह है, जिनका इस हिंसा से कोई लेना देना नहीं है, उन पर किसी तरह की कार्रवाई ना हो या उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका भी प्रयागराज की प्रशासन खास ध्यान दे रही है। लेकिन उसके बावजूद अवैध निर्माणों पर लगातार जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, योगी सरकार, ये आज ही नहीं बल्कि पहले से इस तरह के जो एक्शन है वो ले रही है, अवैध निर्माणों को जो है वो ध्वस्त कर रही है। और ये पहली बार ऐसा नहीं है कि जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है, इसके पहले भी ऐसा हो चुका है। लेकिन खासतौर से जो हिंसा में शामिल लोग थे, उनके अवैध निर्माण को लगातार ध्वस्तीकरण कर उनको गिराया जा रहा है। और ये उस सबक दिया जा रहा है कि अगर आप हिंसा करते हो या आप उपद्रवी का उपद्रव करते हैं तो आपके ऊपर ऐसी कार्रवाई होगी। उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। और यही इसी संदेश के साथ योगी सरकार आगे काम कर रही है और योगी की पुलिस भी इसी मोड़ पे नजर आ रही है। सचिन, सहारनपुर में बुलडोजर चला है, जगह जगह पर बुलडोजर चला है, कहां पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है और अभी तक कितनी संपत्ति को कब्जा मुक्त कराया गया है, कितनी संपत्ति पर बुलडोजर चला है? देखिए, सहारनपुर के अंदर जहां तक बात की जाए तो जो दो दोषी पाए गए थे, जो प्राथमिक तौर पर जो दोषी पाए गए थे, उनके पूरे घर को तो ध्वस्त नहीं किया गया है, लेकिन जो घर का जो छज्जा है उसको तोड़ा गया, एक गेट को ध्वस्तीकरण किया गया है। अभी पूरे तरीके से सहारनपुर के अंदर बुलडोजर ने रफ्तार नहीं पकड़ी है। अभी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, वो जो वीडियोज हैं उनको खंगाल रही है और जो 237 लोगों को लगभग चिन्हित किया गया है, उन लोगों को देखा जाएगा कि अब उनके मकान जो हैं क्या वो नक्शे के तहत आते हैं, जो वो रोजगार करते हैं, जो दुकानें उनकी हैं क्या वो सही तरीके से नक्शे के तहत आती हैं। अगर वो नक्शे के तहत नहीं आई या मकान जो हैं अवैध होंगे तो उन सब पर बुलडोजर चलेगा। सहारनपुर की जहां तक बात है तो बुलडोजर की जो रफ्तार है वो अभी इतनी तेजी नहीं पकड़ पाई है। सिर्फ एक दिन ही जो बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर हुई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार मामले की छानबीन में जुटा हुआ है। ठीक, अंबेडकर नगर का रुख करना चाहूंगी। राणा सिंह, देखिए अंबेडकर नगर में भी बुलडोजर चल रहा है, अभी तक कहां कितने इलाकों में कार्रवाई हुई है, बुलडोजर से कितनी जमीनों को, कितनी संपत्तियों को कब्जा मुक्त कराया गया है, आगे आने वाले दिनों में किस गति के साथ ये कार्रवाई की जाएगी? मनीषा जी, मैं बताना चाहूँ कि अंबेडकर नगर में अभी भी बुलडोजर का कार्यक्रम तो शुरुआत नहीं हुई है। जो आरोपी 41 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके अवैध निर्माण को चिन्हित किया जा रहा है और इसके बाद बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया की जाएगी। जहां पर आपको बताते चले कि प्रशासन ने 65 पोस्टर जारी किया था। पोस्टर के हिसाब से लोगों को अब गिरफ्तारियां करने के लिए पुलिस जगह जगह पे छापेमारी कर रही है। जी लेकिन चलिए, गिरफ्तारी तो राणा होगी, लेकिन ऐसे में उन पर ये भी ध्यान रखना होगा पुलिस प्रशासन को और सरकार को कि जो निर्दोष है उन पर कार्रवाई ना हो। सीधे तौर पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिया है किसी भी निर्दोष व्यक्ति को कोई क्षति न पहुंचाई जाए और नाजायज परेशान न किया जाए। इसके लिए पुलिस को निर्देश जारी किए गए हैं। जी मनीषा, पुलिस कितने तैयार है राणा? क्योंकि देखिए अलग तरह से पहल की जाती है, कहीं पर सार्वजनिक नंबर जो है वो सार्वजनिक किए जाते हैं ताकि जो भी कंप्लेन है या फिर किसी तरह का कोई मैसेज या वीडियो है या फिर ऑडियो है वो पुलिस के साथ साझा किया जा सके। क्या अंबेडकर नगर की पुलिस भी इस तरह की कोई पहल करती नजर आ रही है? पुलिस ने बाकायदा नंबर जारी किया है, सीओजी नंबर दिए हैं अपने और थाने का नंबर दिया है। यदि कोई व्यक्ति को इस प्रकार की जानकारी होती है तो तत्काल पुलिस का सूचित है और उसके पाते और नाम उनके गोपनीय रखे जाएंगे। जी मनीषा। ठीक राणा, अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो आखिर में वही कि यूपी में दंगा बर्दाश्त नहीं होगा। चलिए फिलहाल इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।